हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स के कुछ और आगे के एमसीक्यूज। इससे पहले वाले पार्ट्स में भी हमने कुछ एमसीक्यूज कवर किए थे। उम्मीद करता हूँ वो वीडियोस आपने देख ली होंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चन की जो हम इस वीडियो में कवर करने हैं। तो इस वीडियो का सबसे पहले क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सेस बेसिकली जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसी का एक फॉर्म है। तो हमसे ये पूछ रहे हैं, अगर ऊपर समझे तो हेल्थ और एजुकेशन का क्या इनकम टैक्स रेट चल रहा है, 2%, 2.5%, 3% या फिर 4%। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 4%। तो हेल्थ और एजुकेशन सेस का जो इनकम टैक्स रेट चल रहा है वो है 4%। ठीक है। आगे है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज लेविड ऑन विच टैक्स पेयर। तो ये जो हेल्थ और एजुकेशन सेस है, यानी कि जो टैक्स चार्ज किया जा रहा है हेल्थ और एजुकेशन पर, वो टैक्स पेयर कौन कौन हो सकते हैं। 1%, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फर्म एंड कंपनी, या फिर ऑल ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। वो कोई भी पर्सन हो, कुछ वहां पर लिमिटेड उन्होंने कर दिया है कि अगर इतनी इनकम आपकी है तो आपको टैक्स पे नहीं करना है। अगर आप इस लिमिट से ऊपर जाते हैं, इस लिमिट से ऊपर आपकी अगर इनकम जाती है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर चाहे वो कोई 1% हो, चाहे वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो कोई फर्म या फिर कंपनी हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो चाहे वो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी हो, जो टैक्स पेयर है वो कोई भी हो सकता है, 1% भी, फर्म भी, कंपनी भी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस भी, अगर वो उस पर्टिकुलर लिमिट को क्रॉस करता है तो। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे है, विच टैक्स पेयर्स गेट द एग्जेम्पशन ऑफ सेक्शन 87A। तो पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं सेक्शन 87A हमारा क्या कहता है। हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट 2023-24 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग जो टैक्स पेयर है, जो टैक्स पे कर रहा है, तो वो अपनी इनकम की टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करवा सकता है अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है तो। राइट, अब वो कौन सा टैक्स पेयर होगा जो ये इसका बेनिफिट ले सकता है। रेजिडेंट इंडिविजुअल, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो रेजिडेंट इंडिविजुअल जो है, अगर उसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा, मतलब उसकी जो एनुअल इनकम है वो अगर 5 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं कर रही है, तो जो भी वो टैक्स पे कर रहा है उसको रिड्यूस करवा सकता है 2023-24 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और उससे पहले कुछ और रूल्स है वो हम आगे अभी जानेंगे। अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 87A एग्जम्पशन इज गिवन ऑन टैक्सेबल इनकम अमाउंटिंग। तो सेक्शन 87A में ही जो हम बात करें 2022-23 के अकॉर्डिंग, यानी ओल्ड रिजाइम में हमसे पूछ रहे हैं, तो जो टैक्सेबल इनकम उसकी रही होगी, राइट, वो कितनी एक लिमिट रही होगी, उस लिमिट के बाद उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो उस लिमिट तक है तो उसको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो वो लिमिट हमसे पूछ रहा है 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 लाख रुपीज अगर उसकी एनुअल इनकम है तो उसमें उसके बाद उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर 5 लाख से ज्यादा वो जाती है उसकी इनकम तो उसको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। राइट, अगला क्वेश्चन है, सेक्शन 87A एग्जम्पशन इज गिवन ऑन टैक्सेबल इनकम अमाउंटिंग। तो सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग जो एग्जम्पशन दिया जा रहा है टैक्सेबल इनकम, वो कितना अमाउंट होना चाहिए, मतलब जो टैक्सेबल इनकम है, मतलब जो एक पर्सन की पूरे साल की इनकम है उसकी कितनी इनकम होनी चाहिए कि उसको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 5 लाख। तो अगर उसकी इनकम 5 लाख तक है तो उसको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। 5 लाख से ज्यादा अगर है तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमसे जो पूछ रहे थे 5 लाख, वो हमने बता दिया, ये उसकी एग्जम्पशन टैक्सेबल इनकम है जो कि 5 लाख रुपीज है, ये एनुअल उसकी इनकम रहेगी। ठीक है, आगे है, द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 87A इज। अब ये ओल्ड रिजाइम कम से पूछे जो कि 2022-23 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो पहले के रूल्स थे, तो जो अमाउंट डिडक्ट हो जाता था, या फिर एक गवर्नमेंट कह सकते हैं, गवर्नमेंट इसको बेनिफिट प्रोवाइड करती है जिनकी भी इनकम 5 लाख के अंडर है, राइट, या फिर 5 लाख से थोड़ी बहुत ऊपर जा भी रही है। तो सेक्शन 87A के अकॉर्डिंग, मैं पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, कितना अमाउंट डिडक्ट हो सकता था या फिर कितना बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी टैक्स पेयर को। 10,000 रुपीज, 12,500 रुपीज, 15,000 रुपीज या फिर 17,500 रुपीज। हेयर ऑप्शन बी इज करेक्ट, 12,500 रुपीज। राइट, तो अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख या फिर 5 लाख से थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती थी और वो टैक्स पे करता था, तो उसको 12,500 रुपीज तक का बेनिफिट गवर्नमेंट से मिल जाता था। राइट, तो ये पहले के रूल्स के अकॉर्डिंग है। अब ये रूल्स यहाँ पे फॉलो नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया इसमें तो हमें बताना पड़ेगा। राइट, अगर कोई पर्सन टैक्स पे कर रहा है 5 लाख या 5 लाख से ज्यादा की इनकम पर, पहले के समय में ओल्ड रिजाइम में, फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की मैं बात बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, तो उसको 12,500 रुपीज तक का बेनिफिट प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। ठीक है, आगे डैश इज इंक्लूडेड इनकम, डैश इज इंक्लूडेड इन इनकम। इनमें से क्या क्या चीजें इनकम में इंक्लूड होती हैं, प्रॉफिट, डिविडेंड, कैपिटल गेन या फिर ऑल ऑफ द अबव।
हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑल ऑफ द अबव। प्रॉफिट भी, कैपिटल गेन भी, डिविडेंड भी इंक्लूड होते हैं इनकम के अंदर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे है टोटल इनकम इज राउंडेड ऑफ टू। जो टोटल इनकम होती है उसको राउंडेड ऑफ किया जाता है किस पर? तो अगर हम देखें सेक्शन 288 ए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो इनकम को राउंड ऑफ किया जाता है वो किया जाता है नियरेस्ट 10 में। ठीक है, तो अप टू 5, अप टू 10, अप टू 100 या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, अप टू 10, तो उसको नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं वो जो भी टोटल इनकम होती है उसको। किसके अकॉर्डिंग, कौन से रूल के अकॉर्डिंग? सेक्शन 288 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस तरीके से भी आपसे कुछ पूछ सकता है किस एक्ट के अंतर्गत ये चीज होती है जो इनकम को 10 नियरेस्ट 10 में राउंड ऑफ करते हैं, वो किस एक्ट के अंदर आता है? तो वो एक्ट भी मैं आपको बता दिया, दोबारा से बता देता हूँ। सेक्शन 288 ए इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग, राइट। आगे है कैजुअल इनकम इज। अब पहले आप समझो कि कैजुअल इनकम क्या होती है। कैजुअल इनकम बेसिकली वो इनकम है जो हमारी इनकम हमने कमाई है या फिर वो पैसा हमने कमाया किसी लॉटरी से, ठीक है, कुछ गेम खेलकर हमने वो पैसा कमा लिया, चोरी चकारी करके हमने वो पैसा कमा लिया, या फिर हमने किसी से बेट लगाया, हम जीत गए उस बेट को, हमने वो पैसा कमा लिया। तो वो सारा जो हमने पैसा कमाया है चोरी चकारी से, लॉटरी से, या फिर किसी भी बेटिंग से, किसी गेम को खेलकर, वो सारा पैसा हमारा कैजुअल इनकम कहलाता है। ठीक है, तो वही हमसे ही पूछ रहे हैं कैजुअल इनकम होती है अनएक्सपेक्टेड इनकम बाय चांस, नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम का मतलब होता है जो कभी कभी मिले, रेगुलर ना हो, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि हर महीने आ रही है फिर हर दिन आ रही है, वो कभी कभी आएगी। ठीक है, कुछ भी उसका फिक्स नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो वो नॉन रिकरिंग इनकम है। बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हेयर ऑप्शन सी इज करेक्ट, बोथ ए एंड बी अबव। तो कैजुअल इनकम हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम भी है, जैसे हमारी लॉटरी लग गई, हमें नहीं पता था कि हमारी लॉटरी लगी, वो अनएक्सपेक्टेडली हो गया, तो वो भी हमारी अनएक्सपेक्टेड इनकम हो गई। ठीक है, यानी कैजुअल इनकम। और नॉन रिकरिंग यानी कि जो रेगुलर नहीं है, कभी कभी हमें वो इनकम मिल रही है, तो वो भी हमारी कैजुअल इनकम होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी अबव, ये दोनों ही हमारे कैजुअल इनकम होती है, राइट। अगला क्वेश्चन है, आर एक्सपेंसेस डिडक्टेबल फ्रॉम कैजुअल इनकम? क्या जो खर्चे होते हैं वो डिडक्ट यानी कि माइनस हम कर सकते हैं कैजुअल इनकम से? यस, नो, बोथ ए एंड बी अबव या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन बी इज करेक्ट, नो। तो किसी भी तरह का खर्चा, किसी भी तरह का जो भी एक्सपेंस है वो हम डिडक्ट यानी कि माइनस नहीं कर सकते कैजुअल इनकम से। फॉर एग्जाम्पल, कैजुअल इनकम मैंने आपको बताया कि हमने कोई लॉटरी जीत ली, वो हमारी कैजुअल इनकम है। ठीक है, हमें नहीं पता था वो हम लॉटरी जीत लेंगे, हमने बस ऐसे तुक्के में वो टिकट खरीदी और हम वो जीत गए। तो जो मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा, राइट, अब मैंने उसको खरीद लिया, वो मैंने पैसे खर्च कर दिए, कुछ समय बाद जाकर वो बाई चांस मैं लॉटरी जीत जाता हूँ, तो अब जो मुझे पैसा मिलेगा उस लॉटरी को जीतने के बाद, क्या मैं जो लॉटरी का टिकट का प्राइस था मैं उसमें से माइनस कर सकता हूँ? नहीं कर सकते, क्योंकि वो खर्चा मैंने पहले ही कर दिया। और कैजुअल, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कैजुअल इनकम है उसमें कोई भी एक्सपेंस हम डिडक्ट नहीं करते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, नो। ठीक है, आगे है, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स ऑन द अमाउंट ऑफ कैजुअल इनकम। टैक्स जो है वो डिडक्ट हो जाएगा अगर आपकी कैजुअल इनकम का अमाउंट जाता है इस लिमिट से ऊपर। वो कितनी लिमिट है? 10,000, 50,000, 1 लाख या फिर नन ऑफ दीज। हेयर ऑप्शन ए इज करेक्ट, 10,000। तो सेक्शन 194 बी के अकॉर्डिंग अगर कैजुअल इनकम आपकी 10,000 से ज्यादा एक्सीड होती है तो उसमें कुछ परसेंट आपका टैक्स जाएगा, कट जाएगा। वो कितना टैक्स होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, अगले ही क्वेश्चन में है। द रेट ऑफ टैक्स ऑन कैजुअल इनकम इज, तो वो रेट ऑफ टैक्स जो है कैजुअल इनकम का वो कितना है? 5%, 10%, 20 या फिर 30। हेयर ऑप्शन डी इज करेक्ट, 30% है। तो हमने यहाँ पर कई सारी चीजें जानी, कैजुअल इनकम क्या होता है वो जान लिया। ठीक है, काफी अच्छी और इंटरेस्टिंग चीजें थी और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, उसमें से कोई भी एक्सपेंस हम डिडक्ट नहीं कर सकते कैजुअल इनकम में से। अगर हमारी कैजुअल इनकम 10,000 से ज्यादा एक्सीड होती है तो हमें 30% वहां पर टैक्स भी उसका देना पड़ेगा और वो कट जाएगा, जो हमारा 30% टैक्स होगा उस कैजुअल इनकम पर, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे हु इज द टैक्स पेयर? टैक्स पेयर कौन होता है? इज लाइबल टू पे टैक्स और अदर अमाउंट, हैज बीन डीम्ड टू बी अ डीम्ड टैक्स पेयर, हैज बीन ट्रीटेड एज अ टैक्स पेयर इन डिफॉल्ट या फिर ऑल ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे ही हमारे टैक्स पेयर के फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं, या से हम कह सकते हैं कि इन सारे पॉइंट से हम बता सकते हैं कि एक टैक्स पेयर वो पर्सन है, राइट। आगे है, द असेसमेंट ईयर ऑफ अ पर्सन हु स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अगस्त 2022 विल बी। तो असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाओगे। नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं है, फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ और आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो असेसमेंट ईयर बेसिकली वो ईयर होता है जिसमें एक पर्सन फाइनेंशियल ईयर में उसने जितनी भी इनकम करी थी उस इनकम पर टैक्स पे करता है इस असेसमेंट ईयर में, राइट। अब फिर से हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर होते क्या हैं और किस तरीके से हम उनको पता लगाएं। तो एक पर्सन है, उसने अपना बिजनेस शुरू किया इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 अगस्त 2022 में, राइट।
तो उसका जो असेसमेंट ईयर रहेगा वो क्या रहेगा। पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या रहने वाला है। तो 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक इसका एक पूरा वो समय रहेगा, ठीक है, जो एक पूरा फाइनेंशियल ईयर रहेगा जिसमें ये पूरी अर्निंग करेगा। 1 अगस्त 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक का इसका फाइनेंशियल ईयर रहेगा जिसमें ये पूरी अर्निंग करेगा। अब जब इसने अर्निंग करी है 2022 से लेके 2023 तक, तो अब ये उसका टैक्स पे कब करेगा, 2023 से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में ये अपना टैक्स पे करेगा, यानी कि वो होगा इसका असेसमेंट ईयर, राइट। तो 2023-24 यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये होगा इसका असेसमेंट ईयर, जो भी इसने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 अगस्त 2022 से लेके जो कि चलेगा इसका फाइनेंशियल कब तक, 31 मार्च 2023 तक। तो असेसमेंट ईयर कब शुरू होगा, 2023 से लेकर 24 तक के बीच में इसको अपना वो टैक्स पे करना पड़ेगा, और जिस पीरियड में वो टैक्स पे करेगा उसी को हम बोलते हैं असेसमेंट ईयर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पर्सन स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 मई, ठीक है, वही थोड़ा सा अलग इन्होंने क्वेश्चन कर दिया, 2021 हिज प्रीवियस ईयर विल बी। तो अगर एक पर्सन ने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 मई 2021 में, तो उसका प्रीवियस ईयर क्या रहेगा, 1 मई 2021 टू 31 मार्च 2022। सारे ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट है, और बड़े बड़े ऑप्शन भी है तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 मई 2021 टू 31 मार्च 2022, यानी कि ये इसका प्रीवियस ईयर या फिर कह सकते हैं फाइनेंशियल ईयर रहेगा जिसमें ये पूरी अर्निंग अपनी करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉर्म, एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द फॉर्म इशूड बाय द इनकम टैक्स ऑफिसर फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ पर्सन इज। तो एक फॉर्म इशू करता है इनकम टैक्स ऑफिसर जहाँ आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पर्सन के, तो वो क्या नाम है उसका, परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन, आधार नंबर, आइडेंटिटी कार्ड, या फिर नन ऑफ द अबव। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट, पैन यानी कि परमानेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, शॉर्ट में हम इसको PAN पैन भी बोल सकते हैं। तो ये तो कुछ और आएगा एमसीक्यूज इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट से। इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।